सबके सामने भ्रूण हत्या कर दी। भ्रूण हत्या की बात जो नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, ये भ्रूण हत्या नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हो रही है। महिलाएं इंतजार कर रही है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने कोई भी वादा पूरा नहीं किया, महिलाओं को झुंझुना दिखाया। मोदी सरकार उसे भ्रूण की तरह पेट में दबा के बैठी हुई है। हम चाहते हैं उसकी डिलीवरी जल्दी से जल्दी हो, उसकी हत्या ना हो। अरे 12 साल का प्रधानमंत्री अगर ये कह रहा है कि विपक्ष ने भ्रूण हत्या कर दी, तो मुझे लगता है उससे ज्यादा कायर, डरपोक और निकम्मा प्रधानमंत्री कोई नहीं। 12 साल से 10 साल पूर्ण बहुमत वाले प्रधानमंत्री को आकर हाय कांग्रेस ये विलाप और रुदन करने का समय था। राष्ट्र के नाम संदेश को आप कांग्रेस के खिलाफ षड्यंत्र बना देते हैं। आधे घंटे में 58 बार कांग्रेस का नाम लेते हैं। 2 किलोमीटर दूर पहलवान बेटियों के बाल खींचे जा रहे थे। हाथरस में, उन्नाव में मुंह में दही जम जाता है। वो बताएंगे महिला विरोधी कौन है। मोदी जी पहले अपने पाप का घड़ा देख ले, वो कितनी महिलाओं की इज्जत करते हैं। ये पहले तो ये बताएं कि जसोदा बहन के साथ इन्होंने क्या किया है। आपके विधायक, आपके सांसद, आपके मुख्यमंत्री बेटियों का बलात्कार कर रहे हैं, उनका शोषण कर रहे हैं। जब वो अपनी आवाज उठाते हैं, उनको सड़कों पे घसीटते हैं। जो कल राहुल गांधी का पुतला फूकने महिला आई थी, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, तब तुम्हारा महिला खून नहीं खोलता? जब आपके नेता आपका बलात्कार करते हैं। 15 अगस्त को कहा भाइयों बहनों महिलाओं का सम्मान करते हैं और उसी दिन बलात्कारियों को गुजरात की जेल से छोड़ते हैं और उनका स्वागत होता है। क्या बिल्किस बानो देश की बेटी नहीं थी? देखिए, जो आरक्षण 2023 में महिलाओं के लिए पास हो चुका है सर साहब, हमारी जो भी सरकार बनेगी वो इस बिल्कुल लागू करेगी। लेकिन नरेंद्र मोदी ने कोई भी वादा पूरा नहीं किया, महिलाओं को झुंझुना दिखाया। अब भी महिला आरक्षण के नाम पर वो परिसीमन के बिल, डिलिमिटेशन के बिल लागू करवाना चाहते थे। लेकिन ऐसा हमारी जो एलओपी है, विपक्ष के नेता है राहुल गांधी जी, उन्होंने इस जो परिसीमन के डिलिमिटेशन के बिल को सिरे से खारिज कर दिया है। महिला मोदी जी कह रहे हैं कि भाई पाप किया है विपक्ष ने, महिलाओं का हक छीना विपक्ष ने, महिलाएं माफ नहीं करेंगी। देखिए, पाप तो मोदी जी करते आ रहे हैं महिलाओं के लिए शुरू से। 2023 में जब ये बिल पास हो चुका है, 543 सीटों पर सहमति बन चुकी थी। महिलाओं को 168 सीट देनी है सदन के अंदर, ठीक है। अपनी सीट तो ये 800 पार चाहते हैं परिसीमन का द्वारा, लेकिन महिलाओं का आंकड़ा 100 पर भी नहीं जाना चाहिए। ऐसी क्या दुश्मनी है मोदी सरकार को महिलाओं से? मैं आपके माध्यम से पूछ जी कह रहे हैं महिलाएं माफ नहीं करेंगी विपक्ष को। आप देखिए, महिलाओं को सब पता है कि कौन गलत कर रहा है उनके साथ, कौन सही कर रहा है। जो बिल पास हुआ रखा है महिला आरक्षण का, उसमें तो कोई मतलब छेड़खानी करनी नहीं है। जब पास भी इन्होंने करवाया, बिल भी यही लाए थे, तो फिर क्या जरूरत थी इसमें संशोधन लाने की? वो ये कह रहे हैं, देश में ये बताया जा रहा है कि कांग्रेस ने महिला आरक्षण बिल का विरोध कर दिया है और वो पारित हो ही नहीं पाया, गिर गया। नहीं, देखिए, महिला आरक्षण बिल का कोई विरोध नहीं हुआ। वो महिला आरक्षण बिल यूं का त्यों पास हुआ मोदी जी के गर्भ में छुपा हुआ है। हम चाहते हैं मोदी जी डिलीवरी जल्दी करे, देश में हम खुशी मनाएं। भ्रूण हत्या कर रही है कांग्रेस। नहीं, वो भ्रूण जो है अभी मोदी जी के गर्भ में पल रहा है। हम चाहते हैं उसकी डिलीवरी जल्दी से जल्दी हो। 2023 से हमें उनका दिख रहा है। कह रहे विपक्ष जब सड़कों पर जाएगा तो देश की महिलाएं उनसे जवाब मांगेंगी। महिला अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकती। आज विपक्ष सड़कों पे है, देश की महिलाएं सब साथ खड़ी है विपक्ष के। देश की महिलाएं जानती है कि महिला आरक्षण बिल में अगर कोई रोड़ा अटका रहा है, वो भाजपा की मोदी सरकार है। मोदी सरकार को शर्म आनी चाहिए महिलाओं का हक मारने पे। महिला विरोधी क्यों है, क्या लगता है? देखिए, उनका इतिहास रहा है महिलाओं के प्रति। उनकी चाहे माननीय उनकी पत्नी धर्मपत्नी जी के प्रति लगाइए या उनकी माता जी के प्रति, जब माता जी को 100 साल की उम्र में उन्होंने वोटिंग की लाइन में, बैंकों की लाइन में लगवा दिया, तो उनका इतिहास रहा है कि महिलाओं को परेशान करना है। जो घर परिवार से बच्चा सीख के जाता है वही दूसरों के साथ करता है। और भी तमाम महिलाएं जो है वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रही हैं, इनसे बातचीत करते हैं। और जो महिला आरक्षण कानून है उसका विरोध हो रहा है, प्रदर्शन कर रही हैं आप लोग। मोदी जी तो कह रहे हैं कि विपक्ष ने भ्रूण हत्या कर दी, महिलाएं माफ नहीं करेंगी। राष्ट्र के नाम संदेश को आप कांग्रेस के खिलाफ षड्यंत्र बना देते हैं। आधे घंटे में 58 बार कांग्रेस का नाम लेते हैं। आपको ये कहा जाता है मुखिया मुखसो चाहिए, खान पान सब एक, पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। मुखिया बनकर बोलना चाहिए था। 2018 में राहुल गांधी जी ने चिट्ठी लिखी और कहा 19 से लागू कीजिए। क्यों नहीं किया मोदी जी ने? 2023 में सोनिया जी, राहुल जी समेत पूरा विपक्ष एक साथ खड़ा था कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम को हम समर्थन देते हैं। क्यों नहीं लागू किया? किसने बैसाखी लगाई परिसीमन और जनगणना की? किसने टाला? 2034 तक मोदी जी ने टाला। आज भी हम कह रहे हैं,
आप 2011 के आंकड़े से परिसीमन नहीं करेंगे क्योंकि वो आउटडेटेड है, उसमें ओबीसी की संख्या का जिक्र नहीं है। और एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ, एसआईआर में 2 करोड़ लोगों के नाम कटे उत्तर प्रदेश में, पर 2011 की गणना में वो 2 करोड़ लोग शामिल हैं। तो या तो मोदी जी मूर्ख हैं या वो जनता को मूर्ख बनाना चाहते हैं। आप 543 सीट पर आज आरक्षण दीजिए, ओबीसी महिलाओं का हक दीजिए, हम आपके साथ हैं। पर आप महिला आरक्षण को मुखौटा बनाकर, परिसीमन को हथियार बनाकर देश की एकता पर वार करेंगे, आप उत्तर पूर्वी राज्यों का, दक्षिण के राज्यों का हक मारेंगे, तो वो हम नहीं होने देंगे। विपक्ष एकजुटता दिखाएगा, जैसे सड़क पे दिखाई, जैसे संसद में दिखाई। जैसे ही परिसीमन बिल जो है वो संसद में गिरा, उसके बाद एक नैरेटिव